नासा ने बताया है कि चांद पर पानी मिल गया है, लेकिन वो तो पहले ही मिल गया था, तो मतलब ऐसे कितनी बार पानी मिलेगा। इस बार क्या है कि मामला थोड़ा अलग है। जहाँ से उम्मीद नहीं थी वहाँ से पानी मिला है, और अब जब वहाँ से पानी मिल गया है तो चांद से उम्मीदें कुछ बढ़ गई हैं, खासकर भविष्य में मानव बस्ती बसाने को लेकर। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है। साइंसकारी के इस एपिसोड में चांद पर पानी की कहानी जानेंगे, नई वाली कहानी। चांद पर अपना कोई वायुमंडल नहीं है, बहुत ही थिन एटमॉस्फेयर है। उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी बहुत कम है, इसलिए चांद की सतह पर तरल पानी नहीं टिक सकता, जैसा कि हम पृथ्वी पर देखते हैं। 1969 में पहली बार चांद पर कोई इंसान पहुंचा। चांद के अपोलो मिशन जो लगातार इंसान को चांद पर लेकर गए। अपोलो मिशन के एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी पर चांद के टुकड़े लेकर आए, कुछ सैंपल्स चांद के। उन सैंपल्स को वैज्ञानिकों ने स्टडी किया और ये कहा गया कि चांद पर खेतीबाड़ी भूल जाओ सब लोग, वहाँ की ज़मीन एकदम बंजर है, बिल्कुल नाम मात्र का पानी नहीं है। लेकिन पिछले 20 सालों में हमें चांद पर पानी की मौजूदगी के कई सबूत मिले हैं। 2008 में इसरो का मिशन चंद्रयान-1 लॉन्च हुआ। ये चांद पर जाने वाला इंडिया का पहला मिशन था। चंद्रयान में नासा का एक डिवाइस लगा हुआ था। इस डिवाइस का नाम था मून मिनरलॉजी मैपर, शॉर्ट में बोलें तो M3। इसी डिवाइस से सबसे पहले चांद पर बर्फ होने की बात पता चली थी। नासा से पहले ही इसरो को चांद पर पानी का पता चल गया था। चंद्रयान-1 में इसरो ने मून इम्पैक्टर प्रोब लगाया था। इम्पैक्ट यानी टक्कर और इम्पैक्टर यानी जो चांद से जाकर टकराए, तो वो हिस्सा जो चांद की सतह से जाकर टकराया। इस प्रोब की टक्कर से चांद पर बर्फ मिलने की पुष्टि हुई थी। लेकिन इसरो ने नासा के कंफर्मेशन का इंतजार किया और उसके बाद ये ऐलान किया। तो इनके बीच क्रेडिट को लेकर ये बहस अब भी जारी है। चंद्रयान-1 से हमें सिर्फ चांद के ध्रुवीय इलाकों में बर्फ का पता चला था। ये बर्फ कुछ ऐसे गड्ढों में थी, क्रेटर्स के अंदर थी। क्रेटर होते हैं जो हमें चांद पर बड़े बड़े धब्बे नजर आते हैं, वो दरअसल बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, उन्हें क्रेटर कहते हैं। तो चांद पर जो ये बर्फ थी वो कुछ ऐसे क्रेटर्स में थी जहाँ पर धूप भी नहीं पहुँचती है, बहुत ही ठंडे इलाके थे। तो वैज्ञानिकों के सामने ये सवाल था कि क्या चांद के ऐसे इलाकों में भी पानी हो सकता है जहाँ सूर्य की रोशनी पहुँचती है, जहाँ धूप होती है। जवाब मिल गया है। यही चांद पर हुई लेटेस्ट खोज है। किसने खोजा है इसे? एक ऑब्जर्वेटरी है जो हवा में उड़ती है। इस ऑब्जर्वेटरी का नाम है सोफिया, ये शॉर्ट फॉर्म है। पूरा नाम है स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्लाइंग ऑब्जर्वेटरी है। नासा और जर्मन एरोस्पेस सेंटर मिलकर सोफिया को मैनेज करते हैं। ये ऑब्जर्वेटरी एक बोइंग हवाई जहाज को मॉडिफाई करके बनाई गई है। ये एरोप्लेन करीब 45,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है। पृथ्वी से अंतरिक्ष देखने में हमारा वायुमंडल है ना, बहुत दिक्कत पैदा करता है। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में अच्छी खासी मात्रा में पानी है, तो ऐसे में बाहर कहीं अंतरिक्ष में हमें पानी देखना है तो ये और ज़्यादा दिक्कत पैदा करता है। तो अंतरिक्ष में साफ साफ देखने के लिए कोई रुकावट ना हो, इसलिए ऊंचाई पर जाकर सोफिया ऑब्जर्वेशंस लेता है, और सोफिया ने इस बार साफ साफ पानी देखा है। सोफिया में इंफ्रारेड कैमरा लगा है। हर चीज़ से कई तरह की किरणें निकलती हैं, हमें सिर्फ वही किरणें दिखाई देती हैं जो विजिबल रेंज में होती है, जिनकी फ्रीक्वेंसी तो इंफ्रारेड होती हैं, एक्सरे होती हैं, अल्ट्रावायलेट होती हैं, आपने सुना होगा। तो सोफिया में जो कैमरा लगा है वो इंफ्रारेड कैमरा लगा है। हमारी आंखों को इंफ्रारेड किरणें दिखाई नहीं देती, इसलिए ये अलग से उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। सोफिया को अंतरिक्ष में दूर की चीज़ें देखने के लिए बनाया गया था, बहुत दूर की। चांद फिर भी पास में है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि आप किसी और की फ़ोटो खींच रहे हैं, कोई और सामने आ जाता है। ऐसे जब सोफिया ऑब्जर्वेशंस ले रहा होता था तो चांद इसके सामने आ जाता था। तो वैज्ञानिकों ने सोचा अच्छा भैया ठीक है, तुम्हारे ही ऑब्जर्वेशंस ले लेते हैं। इसी बहाने ये चेक हो जाएगा कि भाई सोफिया से चांद के कितने सटीक ऑब्जर्वेशन लिए जा सकते हैं। तो अगस्त 2018 में ऐसे ही टेस्ट ऑब्जर्वेशन लिए गए और इसी टेस्ट ऑब्जर्वेशन से चांद पर पानी निकल आया। बताइए, सोफिया के इंफ्रारेड कैमरा ने जो फ्रीक्वेंसी कैद की वो सिर्फ पानी के अणु से ही निकल सकती है। अच्छा, कहाँ मिला है ये पानी चांद पर? ये पानी चांद के क्लेवियस क्रेटर में मिला है। क्रेटर यानी गड्ढा, आपको बता चुके हैं। ये क्रेटर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर है और पृथ्वी से दिखाई भी देता है। ये सबसे बड़े मौजूद क्रेटर्स में से है चांद पर। इससे पहले जो पानी मिला था वो बहुत ही अंधेरे इलाकों में मिला था, जहां कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है। क्लेवियस क्रेटर पर पानी मिलने का मतलब है चांद का पानी सिर्फ ठंडे परछाई वाले इलाकों तक सीमित नहीं है, डार्क एरियाज तक। पानी चांद के धूप वाले इलाकों में भी है। कितना पानी मिला है? इस लोकेशन से मिले डेटा से पानी की मात्रा का अंदाजा लगाया गया। यहाँ पानी का कॉन्सेंट्रेशन 100 से 412 पार्ट्स पर मिलियन है। ये कितना हुआ? 1000 लीटर की टंकी ली जाए हैं
और फिर इसमें चांद की मिट्टी को खोद खोद कर इस टंकी में भर दिया जाए। फिर इस पूरी मिट्टी में से जितना पानी निकलेगा वो लगभग 350 मिलीलीटर होगा, आधा लीटर से भी कम। मतलब चांद की 1000 लीटर मिट्टी में से 350 मिलीलीटर पानी निकलेगा। सहारा रेगिस्तान में इससे 100 गुना ज़्यादा पानी निकल जाएगा। तो ये मात्रा आपको बहुत कम लग रही होगी, ये बहुत कम मात्रा है, लेकिन चांद के हिसाब से बहुत बड़ी बात है। इससे ये सवाल उठते हैं कि पानी कैसे बनता है और वो चांद की सतह पर कैसे टिका रहता है। 2024 में नासा का चांद पर जाने का प्लान है, आर्टेमिस। इस बार प्लान थोड़ा सा बड़ा है। इस बार सिर्फ टहल के नहीं आना है, इस बार बस्ती बसानी है। प्लान तो मंगल तक जाने का भी है, लेकिन चांद पहला कदम होगा और वहाँ बस्ती बसानी है। और वहाँ चांद पर रहने के लिए पानी बहुत ज़रूरी होगा। 2 कारण हैं। पहला तो यही है भाई कि हम लोगों को ज़िंदा रहने के लिए पानी चाहिए होता है, हमारी बेसिक नीड है। दूसरा कारण ये है कि पानी से रॉकेट फ्यूल बनाया जा सकता है। पानी का फॉर्मूला है H2O, यानी इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। ये दोनों रॉकेट फ्यूल बनाने के काम आते हैं। अगर H2O में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर ली जाए तो चांद पर ही रॉकेट फ्यूल बनाया जा सकता है। इस चालाकी को कहते हैं इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन। जहाँ गए वहीं के संसाधनों से काम चला लिया, बाहर से कुछ एक्स्ट्रा नहीं ले जाना पड़ा। यह है इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन। क्या है कि पृथ्वी से जितना एक्स्ट्रा सामान हम ले जाएंगे स्पेस मिशन में, मिशन का खर्चा उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए स्पेस मिशन में ये इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है, बहुत जावड़ चीज़ होती है। अब आगे क्या होगा? ये सोफिया की टेस्ट फ्लाइट थी, जैसा कि बताया कि ऐसी टेस्ट कर रहे थे और पानी मिल गया। इसी से इतनी बढ़िया बातें पता चल गई। तो अब सोफिया की कई और फॉलो अप फ्लाइट्स होंगी। अब चांद की दूसरी धूप वाली जगहों को तफसील से देखा जाएगा पानी के लिए। नासा का एक और मिशन पानी का नक्शा तैयार करने के लिए चांद पर जाने वाला है। इस मिशन का नाम है, पूरा लंबा नाम है, वोलेटाइल इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर, शॉर्ट में नाम है वाइपर। वाइपर जाएगा चांद पर, पानी का नक्शा तैयार करेगा और इससे भविष्य में जाने वाले ह्यूमन मिशंस को मदद मिलेगी। आपको चांद पर पानी की सबसे बढ़िया बात कौन सी लगी हमें कमेंट करके बताइए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।